भाई लोगों और बहन लोगों, क्या हाल चाल है आप सभी के दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं डोरेमोन, नोबिता, शिनचैन। नहीं, कार्टून नहीं देखेंगे हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक किए इनके एपिसोड्स में, जो कि हमने देख के भी ना देखी है। मतलब हमने देखी है पर हमें दिखी नहीं है वो मिस्टेक। तो चलिए तो फटाफट से देखते हैं, आइए। आऊंगा रे दोस्तों। वैसे जो ये वीडियो है वो है इट्स फैक्ट की तरफ से, तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कार्टून देखते समय आपने इन बचकानी मिस्टेक्स को नोटिस ही नहीं किया होगा, जिसे जानने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। इंडिया में जो आप मैगी या ओरियो जैसी चीजें खाते हो, इनका प्राइस बाहर के देशों में जानने के बाद आप अपने आप को बहुत लक्की फील करने लग जाओगे। इस छोटे से काजू में ऐसा क्या था कि ये आदमी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में काजू लेने आ गया। और ये कौन सी कंपनी है जिसकी लापरवाही की वजह से आप साफ हवा में रह पा रहे हो। भाई वीडियो ना शॉकिंग फैक्ट से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मेरे चैनल को भी और भाई के चैनल के भी सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों दबा दो मेरे। चलो आगे बात करेंगे। नंबर 15, अगर आपके पास इंडिया में कार है तो ये काफी रेयर बात है। आप नहीं मानोगे, लेकिन पूरे इंडिया में बस 4% इंडिविजुअल के पास एक कार है। और अगर फैमिली के हिसाब से देखें तो इंडिया में बस 7.5 से 8% लोगों के पास फैमिली एक कार ओन करती है। तो अगर आपके पास कार है तो आप अपने आप को बहुत लक्की समझो। क्या ये रियल है? अगर ये रियल है तो मैं अनलकी हूँ यार, मेरे पास कार ही नहीं है। मतलब मेरी फैमिली में नहीं है यार कार। हाँ, लेकिन एक दिन जरूर लाएंगे अगर आपका प्यार बना रहा तो। चलिए अब नंबर 14 देखते हैं। ये सीधा साई-फाई मूवी से आया हुआ टैंक लगता है, और ये है कोरिया का मुझे तो कागज से बनाया हुआ लग रहा है, वो जो खेलने के लिए बनाते हैं। ये कुत्ते मुझे कभी वीडियो नहीं बनाने देंगे। डॉग हुआ कुत्ते, ऐसे किसी इंसान को नहीं कह रहा हूँ। बाहर कुत्ते भुस रहे इसलिए, मतलब चिल्ला रहे। शांत हो गया, अब बनाते हैं। ये चलता है तो ये एकदम साइलेंट लगता है, और इसके लिए इसका स्टेल्थ काफी इम्प्रेसिव है। और इसके साथ ऊपर जो बॉडी है वो भी काफी अच्छे से कैमोफ्लेज कर सकती है। आपको देखकर नहीं लग रहा होगा कि ये कैमोफ्लेज कर सकती है, और इसीलिए इसे ये काफी डेंजरस भी बनाता है। नंबर 13, पेरू में रहने वाले इनका इंडियंस की शादी की रस्म काफी वियर्ड है। जैसे कि नॉर्मली हर जगह पर रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। इंडिया में ऐसी चीजें होती है, बट जो ये नेटिव स्पीसीज है वहाँ के वो लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते एक्सचेंज करते हैं। शादी में जूते एक्सचेंज करते हैं, लगता नहीं है यार। मतलब लड़का लड़की के जूते पहन रहा है, जूते लड़की के लड़का लड़की के जूते पहन रहा है, लड़की लड़के के जूते पहन रहा है। होता होगा, देखो सबके अलग अलग रिवाज है। वैसे तो कई सारे रिचुअल्स होते हैं, और वो सारे रिचुअल्स हो जाने के बाद जैसे ये दोनों एक दूसरे से जूते चप्पल एक्सचेंज करते हैं, हमारे उसके तो बाद जूते चुरा लिए जाते हैं। इन दोनों को पति पत्नी माना जाता है। नंबर 12, यार आसमान में बिजली होते हुए आपने देखा होगा, और कई बार ऐसा होता है कि बिजली जमीन पर गिर जाती है, पर क्या कभी आपने बिजली को आउटर स्पेस में गिरते हुए देखा है? नहीं। तो ये देखो, ये है ब्लू जेट, और इसे ये नाम एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट ने दिया है। जिस तरीके से बिजली जमीन पर टकराती है, बिल्कुल उसी तरीके से कई बार ये रेयर फिनोमेना हो जाता है, जिसमें बिजली नीचे की जगह ऊपर चली जाती है। तो तभी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी लाइट सेवर की तरह। वैसे जिस तरीके से बिजली जमीन पर गिरती है, ये कुछ उसी तरीके से काम करता है, पर ये कब और कैसे हो जाता है ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है। नंबर 11, ये फिशरमैन करोड़ों का मालिक बनते रह गया। ये हमेशा की तरह फिशिंग करने गया था, लेकिन एक बार इसके हाथ में बहुत बड़ी मछली लग गई, और ये देखकर ये बहुत खुश हुआ। एक्चुअली में ये ब्लू मार्लिन फिश है, ब्लू मारीन फिश, मतलब एक बड़ी फिश होती है ये। कुछ सीखने को मिला आज, आपको भी मिला होगा। और कीमती है, और ये बहुत ज्यादा स्पीड से तैरती भी है, जिस वजह से इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मछली की कीमत $2 मिलियन है, मिलियन डॉलर, करीब 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। पर इसने तो इसमें तो मैं क्या क्या नहीं कर लो। मछलियाँ खाने से अच्छा तो
16 करोड़ में कितनी घड़ियां लूंगा मैं। मछली को अपने गांव वाले के साथ काट के मस्ती से खा लिया। अब इसने सही किया या गलत, ये कमेंट करके आप बताओ। नंबर 10, ये वीडियो शायद आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये ग्लास का बना हुआ ड्रेस है। ये और ये ग्लास सबसे का कम मुझे मतलब ऐसा जरूर लग रहा है कि किसी ने इसको इनविजिबल कर दिया है, सॉरी ट्रांसपेरेंट कर दिया है, इधर से उधर देखने जैसा। ज्यादा महंगा है ग्लास के बने हुए ड्रेस, पर ये दोनों ही बातें गलत हैं। सबसे पहले ये पूरे ग्लास से नहीं बना होता, क्योंकि ग्लास की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक ग्लास का एसेंस जरूर है और ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रेस लगता है देखने में। नंबर 9, सिर्फ काजू के लिए इस आदमी ने बॉर्डर क्रॉस कर दी। दरअसल ये आदमी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहता है, पर ये उस पार्ट में रहता है जहाँ बॉर्डर थोड़ा फ्रेंडली है और यहाँ पर चीजें उतनी हीटेड नहीं होती। और इसलिए जब इस आदमी को पता चला कि इंडिया में काजू का दाम पाकिस्तान से सस्ता है, तो फिर इसने पैसे बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर दिए, क्योंकि इसे काजू सस्ते में लेना था। और कमाल की बात तो यह है कि इसने ये कर भी दिया। दोनों देशों की इकोनॉमी डिफरेंट है, इसी वजह से भले ही ये इतने पास है, लेकिन फिर भी दोनों जगह के प्राइसेस में फर्क आता है। मतलब यार काजू खाने के लिए वो बॉर्डर से कूद गया, थोड़ी तो यार कुछ रखो यार। काजू खाने के लिए कौन बॉर्डर से, हाँ वो तो कूद सकते हैं, अब उन्होंने कभी खाया नहीं होगा ना। एक बार इस वीडियो को देखो, आपको ये कोई भी नॉर्मल सा वीडियो लग रहा होगा, लेकिन आपको जान के सरप्राइज होगा कि ये AI जनरेटेड है। हाँ, ये पूरा वीडियो सिर्फ AI से बनाया गया है, कुछ कमांड देके। और इसे आप कितनी भी बार देखो, आपको डिफरेंस ही नहीं पता चल पाएगा कि ये फेक है। अगर ये सेम वीडियो टेलीविजन पर या कहीं पर भी फॉरवर्ड किया जाए तो सबको ये रियली लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिसर्स खड़े हो वहाँ पे। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप काफी सैड रहते हो, तो आपको लेक के पास घर लेना चाहिए। कई स्टडी से पता चला कि जो लोग लेक के पास रहते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, और ये चीज उन्हें काफी शांत भी रखती है। जब उन्हें ज्यादा टेंशन आती है या फिर वो पैनिक करने लगते हैं, तो लेक को देखकर उन्हें शांति होती है। इसी के साथ लेक की जो आवाजें आती है वो भी मन को शांत करती है। और सुबह से लेक के अराउंड एक मॉर्निंग वॉक करना एक्चुअली में बहुत अच्छा है। नंबर 6, क्योंकि मेरे पास टेंशन भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। ये है ईमू बर्ड। ये बड़े यूनिक होते हैं। वैसे तो ये काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग है, झूठ बोलता है, लेकिन ये पीछे नहीं चल सकते, यानी कि बस ये ऐसे सामने की तरफ चल सकते हैं। इनके रिवर्स गियर ही नहीं है। वाह, पीछे की तरफ ये मूव ही नहीं कर पाते। ऐसा इनके बड़े साइज और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से है, लेकिन फिर भी मोबिलिटी इनकी काफी अच्छी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया की आर्मी और इमोस के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें इमोस जीत गए थे। नंबर 5, चाइना में कुछ जगह पर कंक्रीट को कवर करने के लिए लोगों ने उसके ऊपर ऐसे प्लांट उगाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि काफी ग्रीनरी को प्रमोट करता है और ये काफी हेल्दी इकोसिस्टम भी बनाता है। और इसका मेंटेनेंस करना बहुत मेहनत भरा काम है। दोस्तों ये तो जो है खुद से उगाया है, हमारे यहाँ पे अपने आप उग जाते हैं खंबे के ऊपर। देखना कभी आप गांव साइड आओ ना, तो देखना कि ये अपने आप ही उगे होते हैं खंबे के, मतलब खंबे को कवर कर देते हैं ये। नंबर 4, एक इनविजिबल पेंटिंग के लिए $10,000। हाँ, इतने पैसे एक आदमी ने दिए द इनविजिबल पेंटिंग के लिए, क्योंकि वो पेंटिंग किसी बहुत बड़े पेंटर की थी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पेंटिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, पर ये खाली कैनवस के लिए इतने रुपए कौन देगा? ऐसे इसके पीछे भी कुछ हद तक पॉलिटिक्स होता है। कई लोग कहते हैं कि अमीर लोग पेंटिंग खरीद के अपना टैक्स बचाते हैं और इसलिए वो ऐसे पेंटिंग खरीदते हैं। नंबर 3, पेंटिंग बनाऊंगा आपको। ये है बुक, नोटबुक। अब मैं सॉरी पेज ही निकल गया। अब मैं यहाँ पे जो है पेंटिंग बनाता हूँ। ये पेन है, वो गिर गया, पेन है। रेडी। इतनी अच्छी पेंटिंग बनी है, आप देख के हैरान हो जाओगे। ये देखो कि कितनी अच्छी पेंटिंग है, कमेंट में लिखकर बताना। और दोस्तों इस पेंटिंग के मैं 1 करोड़ रुपए लूंगा, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। देखो अपने दोस्ती के हिसाब से ले रहा हूँ 1 करोड़ ही, इससे कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। और फ्री डिलीवरी है, कहीं भी मंगा लो, पर पहले 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। ओके, अब देखते हैं।
यार एक ऑरेंज जूस की कंपनी थी जिसने 12,000 टन जितना ऑरेंज के छिलके एक ऐसी जमीन पर फेंक दिए जिस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था, यानी एकदम वो लाइफलेस जमीन थी। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ साल बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइफ आने लगी और ये सेम जगह 16 साल बाद कुछ ऐसे दिखने लगी, क्योंकि जो ऑरेंज है वो डिकम्पोज हुआ और जमीन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो उन्हें ऑरेंज के छिलके से मिल गए। मतलब वो कुछ खाद का काम कर दिया ऑरेंज के छिलकों ने। इसी तरीके से मेन्यू और काम करता है। अब ये इस कंपनी ने जानबूझकर किया था या गलती से, ये तो हम नहीं जानते, पर नेचर का भलाई हो गया। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि इंडियन मार्केट्स में मिलने वाले प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के मार्केट में किस तरह से और कैसे मिलते होंगे? सबसे पहले तो ये मैगी का प्राइस इंडेक्स देखिए, जिससे इंडिया में मैगी मिलती है 14 रुपए की, मतलब अगर लोकल लें तो 10 रुपए या 5 रुपए में मिल जाती है। ये ब्रांडेड मैगी वाली बात हो रही है। यूएसए में 230 रुपए की मिलती है रियल में, और न्यूजीलैंड में 34 रुपए की 34, वियतनाम में 0.70, वाह, और सिंगापुर में 30, ऑस्ट्रेलिया में 55, हांगकांग में 149, पाकिस्तान में 230 रुपए के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, जहां लगभग हर देश में मैगी इंडिया से महंगी है। वहीं वियतनाम जैसे देशों में आप 100 रुपए में 500 मैगी पैकेट्स खरीद सकते हैं, और इंडिया की तरह कई देशों में मेरे अंदर आइडिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम जाते हैं वियतनाम, ठीक है, वहां से लगभग 5-10 हजार रुपए की नहीं, ज्यादा हो जाएगी, 1000 रुपए की मैगी लेके आते हैं और फिर बेचते हैं हम पाकिस्तान में जाकर। सोचो, हम जो मैगी ला रहे हैं उनका 0.17 रुपीज है एक प्राइस, मतलब आने जाने का 2-3 रुपए और मान लेते हैं उसमें, माना कि, और हम फिर वहां पाकिस्तान में 230 नहीं 220 में बेचेंगे, मतलब करोड़पति बन जाएंगे अपन तो। लानी पड़ेगी यार। मैगी के रीजनल अवतार भी देखने को मिलता है। उसी तरह से इंडिया में 1 रुपए में मिलने वाला एक कच्चा आम यूएसए में किसने ये खाई है कमेंट में बताना। मैंने तो बहुत खाई है, और ये एक तरीके से दवाई का भी काम करती है। मतलब हम कहीं भी जा रहे हो गाड़ी वाड़ी में, जैसे किसी का जीव घबराता है, उल्टी आती है, वोमिटिंग होती है, तो कच्चा मैंगो बाइट खा लो, कच्चा मैंगो, मतलब सब ठीक हो जाएगा सब। $18 में 100 टॉफीज का डब्बा मिलता है। इन्हीं दो प्रोडक्ट्स की तरह ओरियो भी ग्लोबली बहुत फेमस है, खास तौर पर चाइना में, जहां ये बैम्बू जैसे स्टिक्स बनाते हैं जो कि पांडा और बैम्बू वाले ट्रेडिशन से मैच करते हैं। जब ये प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाते हैं उन्हें वहाँ का टच देना भी पड़ता है। अब जैसे उस कुरकुरे को देखिए जो यूएसए स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए डिजाइन किया गया है, और ये है भी पूरे $2 की। नंबर 1, बचपन में कार्टून देखना हम सबके लिए बहुत प्रिविलेज की बात होती थी, और पेरेंट्स के नजरों से बचकर हम बड़ी मुश्किल से अपने फेवरेट कार्टून देख पाते थे। ये वो टाइम था जब टीवी खराब होता था तो पेरेंट्स कहते थे कि बच्चों ने खराब किया है, और जब बच्चे खराब होते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि टीवी ने खराब किया है। खैर दोस्तों, जोक सपाट, बचपन में कार्टून देखते समय तो हम नोटिस ही नहीं कर पाए थे, लेकिन कार्टून्स में भी बहुत सारी मिस्टेक्स मौजूद होती है। जैसे आपने कभी भले ही नोटिस किया ही ना हो, लेकिन स्पंज बॉब हमेशा सूट बूट और टाई पहन के रखता है, लेकिन कई फ्रेम्स में इसकी लाल टाई ब्लैक हो जाती है और ब्लैक टाई लाल। अब कुछ इसी तरह की गलतियां हमें डोरेमोन के पैरों के साथ भी देखने को मिलती थी। कभी इसके पैर हमें लंबे नजर आते हैं, और कभी वो सिकुड़ जाते हैं, और कभी तो वो उन्हें मोड़ करके बैठ जाता है। ये तो कुछ ऐसी गलतियां थी जो नोटिस ही नहीं किया यार हो जाती है। लेकिन एक गलती है जो कि इंटेंशनली की जाती रही है, वो है शिजुका के डैड। किसी को नहीं पता कि आखिर शिजुका के डैड दिखते कैसे हैं। अभी तक शो में 3 शिजुका के डैड। कुछ समझा दोस्तों, मतलब शिजुका की मॉम अपने पति को बार बार चेंज करती रहती है। क्या कहने लग गया हूँ, डैड दिखाए जा चुके हैं। ऐसे ही कुछ गलतियां शिनचैन में भी देखी गई हैं, जहां कजामा के डैड मिस्टर कजामा रिलेटिवली बहुत यंग नजर आते हैं, और वो कहीं से भी कजामा के जैसा लग रहा है। डैड तो नहीं लगते भाई, ये तो आपको पता चल गया, पर बाहर के देशों में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 51 सब्सक्राइबर है, प्लीज यार 60 कर दो। 2 वीडियो से कह रहा हूँ, अब तो 60 सब्सक्राइबर कर दो।
और मतलब सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बाय।